हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमने इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो किया था। वहां पे हमने टोटल 10 सरल को लिखाया था। ठीक है, आप याद भी किए होंगे और हमने 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, एग्जाम्पल हमारा 18 एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 18 है। यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कीजिए कह रहा है। क्या कर रहा है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करना है। अब सरसंख्याओं का प्रयोग करके ही हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। लिखा है 49 a² प्लस 70 ab प्लस 25 b², ये लिखा हुआ है। तो इसको देखिए, 49 को क्या लिख सकते हैं? 49 आपका होता है 7 का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और देखिए इधर 25 है, 25 b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर ना, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें 20 का पद इन्हीं के आधार पे इसको भी लिखना है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और गुणे 5 और ए बी, यही तो है। क्यों? ए गुणे बी, ए बी है। तो 7 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे ए बी प्लस 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक सरल संख्या हमारी होता है क्या? एक सरल संख्या हमारा होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखिए 7 की हमने एक घातांक नियम में आपको बताया था। घातांक नियम में हमने क्या बताया था? a की घात अगर यम है और b की घात भी क्या है? यम, तो इसको a और b को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं और बाहर घात यम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। ये घातांक का नियम हमने इसको बता चुके हैं। ठीक है, बहुपद में ही है ये, तो इसको हमने बताया है ये। अब यहाँ पे देखिए 7 की घात 2, a की घात 2, ये क्या है? अलग अलग है ना, लेकिन घात क्या है? समान। जब घात समान होता है तो आधार, ये ऊपर जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ये जो है आधार, ये घात है, ये आधार है। आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या समान है। जब घात समान होती है तो आधार को क्या गुणा करके लिख देते, जैसे इसको गुणा करके लिखा गया और बाहर घात लिखा गया। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं? 7 a की घात 2 प्लस, अब देखिए इसको, ये 7a हमें मिल गया ना, ये क्या मिल गया? 7a मिल गया। ठीक, तो 7a, अब इसको हम क्या लिख देंगे? 2 गुणे 7a लिख सकते हैं इसी के अनुसार। जैसे ये फार्मूला हमारा है तो ऐसे हमने क्या किया? 7 गुणे में a था यहाँ पे, ये गुणे क्या है? गुणे a गुणे b। तो a को हमने क्या 7 के साथ लिख दिया प्लस, अब बचा क्या है? गुणे 5b ना, तो हमने 7 के साथ a को लिखा और 5 के साथ क्या b लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं? 5b की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या घात समान है और आधार अलग अलग है। ये 5 है, ये b है, तो यही घातांक का नियम यही लगेगा। ठीक है, इस घातांक के नियम से हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर उसी फॉर्म का बन गया कि नहीं? 7a का स्क्वायर और 2 गुणे 7a गुणे 5b और प्लस 5b का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। वैसे ये भी है, पहले पद का क्या स्क्वायर, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 7a और b y बराबर 5b। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर रखेंगे, जैसे ये इसके स्थान पे, तो क्या ये इसके स्थान में मान लो रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? x प्लस, x कितना है? 7a प्लस y कितना है? 5b, इसका क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? जब इतना बराबर ये होता है तो इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं।
इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्या इसी टाइप का तो है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स बराबर इतना मिल लिया इतना, फिर हम यहाँ पे यहाँ सब में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो ये मिलेगा, इसको अगर यहाँ रखेंगे तो क्या यही आएगा, और इसके स्थान पे क्या हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा क्या आ गया, ये गुणनखंड हो गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 7a + 5b, ये हमारा क्या आ गया गुणनखंड, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? तो इसमें यही ध्यान देना है कि जो आपका ये बहुपद दिया हुआ है इसको क्या करिए, आप पहले तो घात के रूप में लिख के फिर इस तरीके से सेट कीजिए। जैसे हमारा एक x + y का होल स्क्वायर होता है ये फार्मूला, तो इस तरीके से हमने इसको क्या सेट किया, फिर क्या किया x बार इतना इस बार इतना, अगर इसमें रखें तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या हम यहाँ पर भी इसको लिखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ से हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक। तो आपको ये संख्या पे आप याद होनी चाहिए और ये घातांक का नियम पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट देखिए, ये तो हो गया पहला पार्ट, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा आपका दिया है 25/4 x² - y² 9, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए, 25/4 है ना, 25 को हम क्या 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्यों 25 को 5 की घात 2 यानी 5 × 5 क्या 25 आएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 × 2 कितना 4, और x की घात 2 ये है ही है, फिर माइनस y की घात 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 यानी 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 3 की घात 2, और क्या लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 की घात 2, क्यों, हमने घातांक का नियम बताया है आपको कि अगर a की घात यम है और बटे b की घात क्या है यम है, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख देते हैं a/b को ऐसे लिखेंगे और घात को बाहर लिख देते हैं। तो इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, तो हमने 5/2 लिख दिया और घात को क्या किया बाहर किया। जैसे यहाँ पे a की घात यम है, b की घात यम है, a/b लिखेंगे और इसको घात को बाहर लिख देंगे, ठीक। अब देखिए x² है, ठीक, इधर देखिए ये ऐसे ही रहेगा y की। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से, घात क्या समान है ना, घात समान है, आधार अलग अलग है। ये जो a लिखा है ये आधार है, ये जो यम है ये क्या है घात है, जो ऊपर लिखी है वो घात है, ये जो यहाँ पे है ये क्या है आधार, ठीक है। तो देखिए ये घात क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2, घात समान है, तो आधार को क्या ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, घात को बाहर लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं y/3 की घात कितना 2, क्या लिख सकते हैं y/3 घात इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए, घात इसकी भी 2 है, घात इसकी भी 2 है, तो एक फार्मूला ये भी हमने बताया है, अगर a की घात यम है और b की घात यम है तो क्या a × b a भी हो जाएगा और a यम, ठीक, घात को बाहर लिख देंगे। तो ऐसे a हो गया a b हो गया, a की घात 2 b की घात 2, तो a × b इसको यानी गुणा कर लेंगे, यानी लिख सकते हैं 5/2 x और इसकी घात, या ऐसे लिख देंगे इसको 5x, ऐसे लिखे 5/2 x और इसकी घात 2, ठीक, बाहर, और ये y/3 की घात 2। अगली लाइन में इसको हम, अब इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अब इसको देखिए आप क्या लिखेंगे, एक फार्मूला आपको a सरल संख्या में बताया है, चूंकि होता है a² - b², ये नहीं x में लिखते हैं, अच्छा x में दिया तो a में लिख लो, a² - b² इस तरीके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में xy दिया है इसलिए इस संख्या को इस a और b में लिखिए। a² - b² क्या होता है हमने बताया था, एक ब्रैकेट में प्लस होगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा माइनस होगा, ठीक, ये आपको याद हो गया प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा वही लगाएंगे, यहाँ ले लेंगे a बराबर हमारा कितना है 5/2 x है, ठीक, और b बराबर कितना है y/3। तो यहाँ पे जब रखोगे तो यही बनेगा, फिर इसके स्थान पे a + b a - b दूसरे ब्रैकेट में, तो लिखिए a + b, a कितना है 5/2 x प्लस b कितना है y/3, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में a - b a के स्थान पे कितना 5/2 x और b के स्थान पे क्या y/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया।
तो ये आपको घातांक का नियम पता होना चाहिए और ये सरसंख्या अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, तो सरसंख्या को याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 18 हो गया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर अब देखिए 19। एग्जाम्पल 19 कह रहा है 3a + 4b + 5c। 3a + 4b + 5c का स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि को प्रसारित रूप में लिखिए, को प्रसारित रूप में, प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, में लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको कह रहा है प्रसारित में रूप में लिखिए। ठीक है, 3a + 4b + 5c की घात कितनी 2 है, तो इसको प्रसारित रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। सॉल्यूशन तो आपका 3a + 4b, तो देखिए ये इसका हमें क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो आपको एक सरसंख्या में बताया था x + y लिखेंगे सरसंख्या, चूंकि सरसंख्या आपका है x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, ये होता है 2zx होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम क्या लेंगे, x बराबर ले लेंगे 3a, y बराबर ले लेंगे, माना x बराबर 3a, y बराबर 4b और z बराबर 5c। ठीक है, अब इस संख्या में क्या करेंगे, इसको रख देंगे। इसको रखेंगे 3a + 4b + 5c। हमने इसमें रखा का स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखिए x² कितना है, x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, + y², y कितना है 4b + 4b का स्क्वायर, z का स्क्वायर, z कितना 5c, तो 5c का स्क्वायर, + 2xy 2 गुणे x कितना है 3a, x कितना है 3a, तो 3a रखेंगे, y कितना है 4b + 2 गुणे yz, y कितना है 4b गुणे z कितना 5c, तो लिखेंगे 5c। ठीक, प्लस 2zx 2 गुणे z कितना है, z है 5c और zx कितना 3a गुणे 3a। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए सबको। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 3a, ये घात देखिए 3a की घात 2 है ना, तो ये घात दोनों पे आएगी, 3 पर भी आएगा और a पर भी आएगा। ये घात जो है 3 पर भी आएगा, a पर भी आएगा। तो 3 की घात 2, a की घात 2, फिर अगली लाइन 4 की घात 2 इंटू गुणे b की घात 2 ना, फिर ये घात 5 पर भी आएगा, c पर भी आएगा, तो 5 की घात 2 और c की घात 2, प्लस इसको क्या करेंगे 2 3 6 और 6 3 चौको 24, 24ab हो जाएगा। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 8 पंचे 40 bc, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 ca। ठीक, 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 ca हो गया। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी घात समान है ना, तो इसको हम 3a की घात क्या लिख सकते हैं, नहीं। अब इसको देखिए 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 का मतलब क्या 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 9a² लिख सकते हैं इसको। ठीक,
ये 4 की घात 2 यानी 4 गुणे 2, तो कितना 16 b की घात 2 हो जाएगा। ये 5 की घात 2 है यानी 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक। और ये c का स्क्वायर, फिर यहाँ हमने गुणा करके लिखा ही 24 ab प्लस 40 bc और प्लस 30 ca, ये हो गया आपका आंसर। ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 20 करेंगे, ठीक है। आइए एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 20 में कह रहा है दिया है 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं कह रहा है का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए, ठीक है। अब इसका हमें करना है प्रसार, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है इसको भी। तो आइए किया जाए इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका दिया 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। तो इसका आपको बराबर लिख लेना है 4a प्लस माइनस 2b इस तरीके से, ठीक। फिर प्लस माइनस 3c ऐसे लिख लेना है, और फिर इसको ब्रैकेट लगा के घात 2 बाहर लिखनी है इस तरीके से, ठीक है। ये हमने क्या किया, माइनस था इसलिए हमने क्या है प्लस लगा के माइनस 2b, यहाँ माइनस था प्लस लगा के इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस को लिख दिया, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या माइनस ही आएगा ये, फिर प्लस माइनस का गुणा क्या है ये आ जाएगा, मतलब जो ये है वही चीज ले ली है, ठीक है। ये हो गया। अब सरसंख्या हमने आपको क्या बताई है, हमने बताया है क्योंकि सरसंख्या x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये हमने सरसंख्या आपको बताया है। अब इसको करेंगे, यहां ले लेंगे x बराबर कितना 4a, x बराबर 4a माना, x बराबर 4a, ठीक है। इसको नंबर 1 कह देते चाहे, ये हो गया नंबर 1, ठीक। x बराबर 4a, y बराबर माइनस 2b और z बराबर माइनस 3c, ठीक। ये हो गया। अब लिखेंगे x y और z के मान को सरसंख्या एक में रखने पर, एक में रखने पर तो रख दीजिए। x के स्थान पे कितना लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, प्लस इसके स्थान पे प्लस y के स्थान पे क्या माइनस 2b हो गया, प्लस z के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस 3c, ठीक। ये लिख देंगे और इसका लिखेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो जो माइनस में था उसको हमने क्या किया ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा है, तो हमने ऐसे इसको लिख लिया, इसके स्थान पे हमने सबको रखा है तो ऐसे, ठीक। अब ये बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 4 है, ये एक्स स्क्वायर लिखा ना, तो एक्स कितना 4 है, इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है माइनस 2b, तो माइनस 2b का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस जेड का स्क्वायर, तो जेड कितना माइनस 3c इसका स्क्वायर, और प्लस 2xy 2 गुणे x कितना है माइनस 4 है, x कितना है 4 है, एक देखिए हमारा कितना है x बराबर 4 है ना, तो क्या लिखेंगे 4a
एक्स बराबर 4a गुणे वाई, वाई कितना -2 भी, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2 गुणे कितना वाई जेड, 2 गुणे वाई जेड, वाई कितना -2 भी, तो लिखेंगे -2b, ये हो गया, गुणे जेड, जेड कितना है -3c, ये हो गया, ठीक है। अब +2zx, +2zx इसको इधर लिख लीजिए, 2 गुणे जेड, जेड कितना -3c, फिर गुणे में जेड एक्स आ गया, यानी गुणे एक्स कितना है 4 है, ठीक है, तो इसके स्थान पे लिखा 2zx, जेड हमारा है -3c और एक्स हमारा 4 है, इसको हमने लिख लिया। अब आगे क्या करेंगे, 4a -2b -3c, ऐसे अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो हमें करना था हमने उसको कर लिया। अब इसको हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका होल स्क्वायर बराबर क्या, अब ये घात 4 पर भी आएगा और 1 पर भी आएगा, ठीक है, ये जो गुणे में है 4 गुणे a, तो घात क्या 4 पर भी आएगा, a पर भी आएगा, ये हो गया। फिर अब प्लस -2 की घात क्या है, ये घात 2 इस पर भी आएगा और b पर भी आएगा, फिर ये घात -3 पर भी आएगा और c पर भी आएगा, ये हो गया, ठीक। और प्लस ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, अब देखिए प्लस और यहाँ माइनस भी बैठा है, ठीक है, इसको गुणा करेंगे 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 और माइनस चिन्ह है तो क्या -16 ab हो जाएगा, a और b का गुणा, ठीक, ab, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 8 दूना 16, तो -16 ab हो गया। फिर अगला इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 3 12, अब देखिए इसमें माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 16 नहीं 12 bc, क्यों 2 दूनी 4 4 3 12 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या प्लस लिखेंगे 12 bc, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 3 6 और 6 3 6 चौको 24, यानी -24ca, ठीक है, ये हो गया -24ca, 2 चौक 8 और 8 3 24 -24ca। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसकी घात क्या है 4 है, इसकी घात 4 की घात 2 है और एक की घात 2 है, ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, घात समान है तो इसको एक घात के अंदर लिख सकते, नहीं एक की घात तो हमने इसी को तो बाहर किया, ठीक है, एक में नहीं लिखना है क्योंकि इसको हमने बाहर किया है। अब 4 की घात 2 कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 4 यानी 16 गया a स्क्वायर, ठीक, प्लस ये कितना होगा -2 की घात 2, तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 ना, गुणा करेंगे क्या है, 2 दूनी 4 माइनस का गुणा क्या प्लस होता है। एक तो तरीका ये है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, हमने बताया है कि अगर ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात क्या है सम संख्या, अगर ऋणात्मक संख्या है कोई ब्रैकेट के अंदर और घात क्या है सम संख्या है, तो उसका मान क्या प्लस में आता है, क्या मान प्लस में आता है, ठीक है। जैसे अब देखिए ये 2 क्या है सम संख्या, इसकी घात 2 है ना, तो 2 क्या है सम संख्या है, तो इसलिए क्या है प्लस में मान आएगा, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं +4 इसको, ठीक है, तो 4b स्क्वायर, ये हो गया। आगे चलते हैं, अब -3 ये भी है भाई, तो क्या -3 को 2 बार ऐसे गुणा करना है, -3 गुणे -3, तो माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी देख सकते हैं इसकी घात क्या है सम संख्या 2 है ना, 2 कैसी सम संख्या है इसलिए इसका मान क्या प्लस में आएगा, और 3 को 2 बार गुणा करके लिख दीजिए, 3 3 का 9 c स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इधर किया गया है -16 भी और +12 भी c और -24c, ये आपका हो गया आंसर, ठीक, इसका हमने प्रसार कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, आइए 21 को किया जाए। एग्जाम्पल 21 से हमारा 21 में कह रहा है 4x स्क्वायर दे रहा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz
-2yz प्लस 4xz का गुणनखंडन कीजिए। कह रहा गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, गुणनखंडन करना। तो आइए कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है पहले आप 4x² प्लस y² प्लस z² 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz। तो इसको पहले आप लिख लीजिए 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy और ये माइनस 2yz और ये प्लस 4xz है, ठीक है। ये तो आइए इसको किया जाए। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 2 की घात 2 x²। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 2 क्या 4 होता है, प्लस y² प्लस z²। और इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं प्लस 2 गुणे माइनस y 2 गुणे x गुणे माइनस y, ठीक। 2 गुणे 2x और गुणे माइनस y। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, देख लो इसमें इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या -4xy आ गया, क्या आ गया -4xy। पहले तो अभी एक बार लिख लीजिए इसको, 2 गुणे यहाँ माइनस लगाइए और इसको लिख लेंगे 2x गुणे y, ठीक। और फिर यहाँ पे 2 गुणे y गुणे z, ये हो गया। और इसको लिख सकते हैं 2x गुणे z, ठीक है। 4x को हमने क्या लिखा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2x गुणे z, ठीक है। इस तरीके से 4 को हमने क्या लिखा, 2 गुणे 2 और x गुणे z, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो था हमने इस तरीके लिखा, इसको हमने इस तरीके, ऐसा क्यों हमने लिखा ये ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं x² प्लस y² प्लस a² प्लस b, इसको अगर ये मान लिया जाए तो a² b² c² -2ab -2bc -2ca, इस तरीके इस फॉर्म का हमें लग रहा है, इसलिए हमने क्या इसको ऐसे कर लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना ये है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 2, ये हमने एक घातांक का नियम क्या बताया था, a की घात m है और b की घात m है, तो क्या a गुणे b और घात बाहर m लिख सकते हैं। घात समान है तो आधार को गुणा करके बाहर क्या लिख सकते हैं m, तो ये भी आधार क्या घात देखो समान है, तो इसको 2x की घात क्या 2 लिख सकते हैं प्लस y। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे हमारा देखिए फार्मूले में क्या आ रहा है, -2 गुणे x, यहाँ पे आपका आ रहा है -4xy, यहाँ पे क्या -2yz और यहाँ पे 4xz, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर हुआ है और x जब फार्मूले में रखेंगे तो x वाला हमारा x और z वाला गुणा क्या दे रहा, प्लस दे रहा ना, x और इन दोनों का गुणा क्या दे रहा, प्लस दे रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये पूरा x वाला है और ये z वाला है, तो z और x का गुणा क्या प्लस में दिया है, इसका मतलब x और z का मान प्लस नहीं हो सकता, क्यों, x और z वाला जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक कौन होगा, इसमें देख रहे हैं -4xy दिया है और यहाँ -2yz, मतलब इस y को x में गुणा करें तभी माइनस आ रहा है, इस y को z में गुणा कर रहे हैं तो क्या रहा, माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये y वाला हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -y की घात 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -y की घात 2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, -y की घात 2 लिख सकते हैं प्लस, अब ये z की घात 2, अब ये -2, अब यहाँ प्लस करिए
और फिर लिखिए यहाँ पे 2 गुणे 2x गुणे माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी वैसे लिख सकते हैं 2 गुणे माइनस वाई और यहाँ प्लस गुणे जेड। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 2x गुणे जेड ही रहेगा यहाँ पे। ठीक, तो क्लियर हुआ। हमने क्या देखा है, x और y, एक्स वाई, यहाँ पे जो -4xy दिया था यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, y z इसमें भी माइनस आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं x z वाले में प्लस आ रहा है, यानी x और z वाला क्या माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि क्या इसका गुणा जो दिया है फार्मूले के हिसाब से, संख्या के हिसाब से ये प्लस में दिया, इसलिए ये माइनस तो हो नहीं सकता। तो माइनस कौन होगा, x और z नहीं होगा तो क्या इसका मतलब y होगा। तो y को हमने क्या किया, -y की घात 2 लिखा, फिर यहाँ z स्क्वायर, फिर इसी को इस माइनस को क्या इसके y के साथ लिख दिया, तो यहाँ प्लस लगाया ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक, यहाँ माइनस, इसको हम प्लस लेके इसको माइनस को क्या y के साथ लिख दिए, गुणा होकर क्या माइनस से ऐसे ही आएगा। अगर गुणा किया जाएगा तो यही चीज आएगी, ऐसे भी गुणा किया जाएगा तो यही चीज आएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा फॉर्म बन गया। क्या बन गया जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce, ये तो होता है। तो ये होता है, इसी टाइप का हमारा बन गया। तो ये बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2x। मान लीजिए माना a बराबर हमारा क्या है 2x है, b बराबर क्या है y है, और c बराबर क्या है z है। b बराबर -y है, b बराबर क्या है -y, और c बराबर है z। ठीक, तो इस तरीके से ये जब इतने के बराबर है तो इसको अगर इसमें रखेंगे तो यही चीज तो आएगी। क्यों, अगर ये बराबर जो हमने माना है a बराबर 2x, b बराबर -y और c बराबर z। ठीक, इसको हमने लिया z, तो अगर इसको हमें इसमें रखा जाए तो यही चीज आएगी, यानी ये जब आएगा तो इसके स्थान पे क्या इसको लिख देंगे, तो जहां जहां ए बी सी है इसको रख दो तो वही आ जाएगा। इसको हम क्या इस सरल संख्या से हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a हमारा कितना 2x, b कितना है -y और c कितना है z है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर। और फिर अभी इसको जब लिखेंगे 2x, अब प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस हो जाएगा, प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2x - y प्लस z। ठीक, और फिर लिख सकते हैं 2x - y प्लस z, क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए क्या हम इसको 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। जैसे 4 की घात 2 अगर लिखा है तो क्या लिखते हो 4 गुणे 4, तो ये पूरी की घात 2 है तो इसको क्या हम 2 बार इसको गुणे के रूप में लिख सकते हैं इसे। ये हमारा क्या मिल गया, गुणनखंड आ गया। ठीक है, आपको बस एक ही जगह ध्यान लगाना है यहाँ पे कि हमें किसको माइनस लेना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये गुणा इसका जो दिया है x और z का, यहाँ प्लस दे रहा है, इसका मतलब x और z माइनस नहीं हो सकता, तो कौन होगा -y, y माइनस हो सकता है, इसलिए हमने y को क्या माइनस में ले लिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 22। आइए एग्जाम्पल 22 को किया जाए। एग्जाम्पल 22 में कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। एग्जाम्पल 22, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, तो आइए देखिए, दिया है पहला पार्ट 3a प्लस 2b 3a प्लस 4b की घात 3, और दूसरा दिया है कह रहा है 5p - 3 क्यूब 5p - 3 क्यूब की घात कितनी 3, 5p - 3 क्यूब की घात 3 दे रहा है, और ये ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे किया जाए। पहला पार्ट किया जाए सॉल्यूशन, पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट आपका यही दिया है 3a प्लस 4b की घात
3 दिया है। तो सर्वसमीकरण हम जानते हैं, सर्वसमीकरण क्या होती है हमारी सर्वसमीकरण, चूंकि सर्वसमीकरण x प्लस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो आप इसमें आपको मान रखना है। तो मान लीजिए माना x बराबर कितना 3 है और y बराबर क्या है 4b। ठीक है, x बराबर 3 है, y बराबर 4b, तो इसको रख दीजिए। अब इसको नंबर 1 कर दीजिए। सर्वसमीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए इसको। तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 है यहाँ, प्लस y के स्थान पे क्या 4b, ये हो गया। ठीक है, तो ये रूप आ गया कि नहीं। अब x की घात 3, x कितना 3 है, तो इसकी घात 3 हो गया, प्लस y की घात 3, तो y कितना 4b, इसकी घात 3 प्लस 3 x कितना 3 है गुणे y कितना है 4b, और ब्रैकेट में लिखेंगे x कितना है 3 है प्लस y कितना है 4b। तो हमने x के स्थान पे क्या किया, x बराबर 3 और y बराबर 4 हमने रख दिया इसमें। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा ये। अब ये घात इस पर 3 पर भी आएगा और a पर भी आएगा, प्लस ये घात 3 पर भी 4 पर भी आएगा और b पर भी आएगा। ठीक है, हमने बताया था कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये घात 3 पर भी आएगा और a पर भी आएगा। फिर आगे क्या हो जाए 3 त्रिका 9 और 9 चौक कितना होता है 36, क्यों 9 चौक 36 ab और ब्रैकेट में है 3a प्लस 4b। आगे देखते हैं। अब देखिए 3 की घात 3 कितना होगा, 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 को कितनी बार गुणा करना 3 बार, तो 3 का 9 9 से 27, तो कितना हो जाएगा 27 a की घात 3, ये हो गया, प्लस 4 की घात 3 है तो 4 को कितनी बार 4 बार गुणा करना है, 4 चौक 16 16 चौक 64 b की घात 3, ये हो गया, प्लस अब 36 ab से क्या इसमें गुणा करना है 36 ab गुणे 3b। ठीक, प्लस 36 का गुणा इसमें कर देंगे 36 ab गुणे 4b। ठीक, ये हो गया। अब ये 27 a की घात 3 प्लस 64 b की घात 3 प्लस 64, 36 का गुणा 3 में कीजिए कितना होगा 3 छक 18, 3 त्रिका 9 a 10। ठीक है, और a का गुणा a में होगा a स्क्वायर और b है तो b लिख देंगे, प्लस 36 का गुणा 4 में 4 4 छक 24 के 4 हासिल कितना 2 4 3 12 2 14, और a है ये रहेगा और b का b में गुणा होगा तो क्या b की घात 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इसका ये हो गया प्रसारित रूप, यही आंसर है। अब हम दूसरे पार्ट को करते हैं, इसको हटाते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा, दूसरा पार्ट किया जाए। आइए दूसरा पार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट करेंगे। कह रहा है 5p माइनस 3q की घात 3। अब ये आपका दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि सर्वसमीकरण x माइनस वाई की घात 3 बराबर होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 और फिर माइनस 3 एक्स वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है। ठीक, इसको नंबर 1 कर देते हैं। अब मान लेंगे माना x बराबर 5p और y बराबर 3q। ठीक, अब इसमें रख दीजिए, लिखेंगे सर्वसमीकरण 1 में x और y का मान रखने पर। ठीक, रख दीजिए इसमें। ये x के स्थान पे क्या लिखेंगे 5p, x के स्थान पे 5p माइनस
y के स्थान पे y क्या है 3q, इसको लिखेंगे तो ये बन गया हमारा जो था ये बन गया। ठीक, अब x की घात 3 यानी 5p की घात कितनी 3 माइनस y की घात 3, y कितना 3q, 3q की घात 3 माइनस 3xy, तो 3x कितना है 5p, 5p और y कितना है y है 3q। ठीक है, ये हो गया। फिर ब्रैकेट में x माइनस x कितना है 5p माइनस y कितना है 3q रखिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 5 के, अब बताए थे ब्रैकेट हटाएंगे तो घात दोनों पर आएगा, 5 की घात 3 भी होगा और p की घात 3, फिर आगे ये घात 3 पर भी आएगा, 3 की घात 3 और q की घात 3, ये हो गया। माइनस से गुणा करके कितना होगा 3 5 15 15 45 pq। ठीक है, क्या हो गया 45 pq। फिर और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है 5p माइनस 3q है। अगली लाइन देखिए, अब 5 की घात 3, 5 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 5 25, 25 पंजे कितना होता है 125, 125 की घात 125 p की घात 3। ठीक है, 125 p की घात 3। आगे देखते हैं, ये 3 की घात 3 होगा, 3 बार गुणा करेंगे 3 गुणे 3 तो कितना होगा 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, 27 q की घात 3, ये हो गया। इसको गुणा करेंगे 45 pq और गुणे 5p। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा, लिखेंगे 45 pq और गुणे 3q। ठीक है, तो गुणा कर लो 125 p की घात 3 और 27 q की घात 3, 27 q की घात 3। फिर अगला 5 25 और 5 20 2 22, 225 क्या p, अब p का p में गुणा होगा p स्क्वायर और q है, ये हो गया। फिर इसका 3 25 15 के 5 हासिल 1 3 जो 12 1 13 135 हो गया, और p और q का q में गुणा होगा तो क्या q की घात 2, क्योंकि q क्या है यहाँ पे q की घात 1 है, q की घात 1 है। जब समान चर राशि होती है या समान संख्या होती है तो उसकी अगर गुणा में है तो उसकी घात क्या होती है जुड़ जाती है। ठीक है, बताया गया अगर a की घात क्या है यम है गुणे b की घात n है तो ये हो जाता है a की घात, तो a की घात m प्लस n हो जाता है। ठीक है, a की घात m प्लस a की घात n, अगर ये समान है तो घाते को क्या जोड़ के लिखते, तो ये क्यों है तो घाते जोड़ के लिख देंगे q की घात 2। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर, ये हो गया इसका प्रसारित रूप। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमारा 2 एग्जाम्पल और बच रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।